भारत के अंदर खुद जिना के रेप की कुछ और सज़ा थी, अब बदल कर कुछ और सज़ा हो गई है। लेकिन कुरान करीम एक सज़ा देता है। कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्द वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18 पारवे में सूरे नूर है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है अगर कोई जिना करने वाली औरत और मर्द जिना करते हैं वो, तो उन दोनों को लोगों की एक जमात के बीच, उम्मत मुस्लिमा के एक जमात के बीच में उनको 100 कोड़े लगाओ, चमड़े के कोड़े, ऐसे वैसे नहीं, 100 कोड़े जोर से मारे जाएं, तड़पता रहे, लोगों के सामने चीखता रहे और लोगों को देखना चाहिए। वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, ताकि दूसरा कोई देखने वाला जिना करने की उसकी जुर्रत ना हो, उसकी हिम्मत ना हो। मीडिया वाले डुगडुगी बजाते, हाँ इतनी सख्त सजा का ऐलान कुरान में है। पूछो जिसकी बेटी की इज्जत लूटी गई उससे पूछो, जिसकी बहन की इज्जत लूटी गई उससे पूछो, दिल्ली के अंदर निर्भया के मां से पूछो, हैदराबाद के अंदर प्रियंका रेड्डी की मां से पूछो, और जुबली हिल के अंदर वो 13 साल बच्ची सी की मां से पूछो, और हाथरस की उस छोटी सी 19 साल की गुड़िया के बाप से, उनके मां से पूछो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, तुम क्या सजा चाहते हो। कुरान तो कहता है कि कोड़े बरसाओ, या अगर शादीशुदा हैं तो उनको संगसार करो, रज्म करो, मट्टी में दबाकर कमर तक पत्थर मारकर उसको खत्म कर दो। लेकिन कुरान फिर भी क्या कहता है, नहीं कोड़े बरसाओ अगर कुमारे लड़के हैं वो, अगर उन्होंने रेप किया है तो आप उनसे पूछिए जिनकी बेटी की इज्जत लूटी है। पूछो बिल्कीस से जिनके रेपिस्ट को 2022 के 15 अगस्त को छोड़ दिया गया, कोख से बच्चे को लेकर उसका मार दिया गया था, उसके परिवार के 7 लोगों को सन 2002 गुजरात के अंदर उनके नजरों के सामने में बच्चे का सर फोड़ा गया था। उस बिल्कीस बानू के नजर के सामने उसके बाप का कत्ल किया गया था, उसकी बहन का कत्ल किया गया था, उसकी मां की इज्जत लूटी गई थी, उसके भाई को मारा गया था और उन रेपिस्ट को पकड़कर जेल में डाला गया। तो पिछले साल ये कहकर छोड़ दिया गया कि अरे ये तो ब्राह्मण हैं इसीलिए इनको छोड़ दो। याद रखो ये ब्राह्मण जरूर हैं, लेकिन ब्राह्मण हो कि शूद्र हो, अगर कोई गुनाह करेगा, किसी की बेटी की इज्जत को लूटेगा, तो ईश्वर के सामने में वो पापी होगा, वो मुजरिम होगा। इंसान नाम से बड़ा नहीं होता, इंसान काम से बड़ा होता है। यकीन नहीं होता तो उठा और पढ़ो 7872 साल पहले की किताब वेद व्यास जी की पुराण के अंदर कहा गया, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वं द्विचयम तथे चचसेक एवात्र पति परजानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर भेदा। कि इस जमीन पर परमात्मा एक है तो इंसान को एक कैटेगरी में पैदा करता है। कबीला खानदान बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इंसान पैदाइशी एतबार से कोई पाक कोई नापाक नहीं होता है। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो छोड़ दो, बैरक है वो एक अलग है, वो एक अलग उन्वान है। अलबत्ता कुरान करीम का कोई भी ऑर्डर बंदे पर जुल्म नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह कहता है वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता है, बल्कि वही ऑर्डर अल्लाह देता है जो इंसान अदा कर सकता है, जो इंसान उसको पूरा कर सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नहीं ज़बरदस्ती किसी को कहते तुमको यह काम करना है, तुमको 30 दिन के रोज़े रखना है, तुमको 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, तुमको ज़कात देना है, तुमको हज करना है। ऐसा नहीं है। ज़कात के लिए निसाब है, रोज़े के लिए भी
कुछ सहूलियात हैं। अगर आप मरीज़ हैं, जान को ख़तरा है, मुफ्ती साहब तफसील से बता सकते हैं, या आप सफ़र में हैं तो वहाँ थोड़ी सी रुख्सत है। अगर आप मालदार नहीं हैं तो आप पर ज़कात नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पर रोज़ हज फ़र्ज़ नहीं है। कुछ कंडीशन, कुछ शराइत के साथ है। इसीलिए खामखा कुरान को बदलने की और कुरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश न की जाए। कुरान अल्लाह का कलाम है। हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान पहुँचाया गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूरी ईमानदारी से ज़र्रा बराबर कमी बेशी नहीं की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वही की गई वही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक तो पहुँचाते थे। इसी को हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ के अंदर एक बात कही गई, अहमेव सौयमिदम बदामी जष्टम दवाबिरुत्मानो शबियम कामय तत्मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम, कि इस ज़मीन पर ईश्वर जो ईशवानी करता है अपने बंदे को, और वो बंदा लोगों के बीच में उसको फैलाता है, उसको बताता है, तो जो फैलाने वाला इंसान है वो बड़ा महान होता है, वो बड़ा पवित्र होता है, वो बड़ा भाग्यशाली होता है जो ईश्वर के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। हम पहले अल्लाह को मानते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और तमाम अंबिया को मानते हैं। हमारा अकीदा है कि कुरान आखिरी संविधान है अल्लाह तबारक व तआला का। अब कुरान इस दुनिया के अंदर क़यामत तक रहेगा। इस कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, इस कुरान को कोई बदल नहीं सकता। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि भाई कुरान करीम के अंदर 4 शादियों का जिक्र है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, कानून ले आओ यकसा सिविल कोड, कानून ला करके ये जो 4 शादी का ऑर्डर है कुरान में इसको बदल दो। अच्छा जी, 4 शादी इस्लाम में फ़र्ज़ है क्या? फ़र्ज़ नहीं है, वो एक ऑप्शन है। वो एक ऑप्शन ये है, अगर आपकी बीवी बीमार है, आपकी बीवी बांझ है, पहली बीवी का अब परेशानी में है, आपको कोई औलाद नहीं हुई पहली बीवी से, आप कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी शादी हो, आपकी औलाद हो जाए, पहली बीवी मुहलिक बीमारी के शिकार है, ऐसी सूरत में आप चाहते हैं कि भाई आपकी कोई दूसरी शादी हो जिससे आपको औलाद मिल जाए, तो दूसरी शादी कर सकते हैं। फनकिहू मा ताब लकुम, कर सकते। और ये कुरान है तो एतराज़ मीडिया वाले उछल कर, ये देखो कुरान में 4 शादी है, ये देखो कुरान में 4 शादी का जिक्र है, मुसलमानों के लिए 4 शादी ज़रूरी है। अरे कुरान छोड़ो, मनुस्मृति के अंदर भी एक मंत्र है जिसके अंदर ताद्दुद अज़वाज, 1 से अधिक शादी का जिक्र है। हालांकि तो श्री रामचंद्र जी की भी 3 माएँ थी, श्री रामचंद्र जी के माँ 3 थी, उनके अब्बा ने 3 शादी की थी, तो वहाँ पर भी 3 बीवी है। एतराज़ कुरान पर क्यों? वहाँ पर भी होना चाहिए था। श्री रामचंद्र जी की अम्मा कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, राजा दशरथ, इनके अब्बा, खामखा की बातों में लोगों को उलझाते हैं जो इशू नहीं है। अरे मुसलमानों की किताब है कुरान, उस पर अमल करते हैं, और मुसलमानों की ही नहीं है बल्कि हर इंसान की है। कुरान मुसलमानों की किताब नहीं, हुदल लिन्नास, कुरान हिदायत है इंसानों के लिए। और इंसान में कौन है? सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे इस देश का, मैं अब्दुल्ला सालिम भी इंसान में हूँ, हमारे मोदी जी भी इंसान में है, योगी जी भी इंसान में है, हर कोई इंसान में है, क्रिश्चियन भी इंसान है, जैन भी इंसान है, बौद्ध भी इंसान है, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ भी इंसान था, कृष्ण जी भी इंसान थे। और ये इन लोगों के बारे में हर किसी के लिए कुरान पैगाम लेकर के आया है। खामखा जहालत की वजह से, नादानी की वजह से इस कुरान करीम के ऊपर एलिगेशन लगता है। मेरे भाइयों, लगने वाले लगाते जाएं, लेकिन हमारा अकीदा है कि इस कुरान करीम का कोई ज़र्रा बराबर एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता, क्योंकि इस कुरान करीम की हिफाजत कौन करता है पता है? अल्लाह तबारक व तआला करता है। तौरात, ज़बूर, इंजील की हिफाजत अल्लाह ने नहीं की तो तब्दीली हो गई, बदल दिया गया। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह इसकी हिफाजत खुद करता है। अल्लाह ने कहा कुरान में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान के मुहाफ़िज़ हैं।
हमने उतारा, हमें मुहाफिज है। हम इस कुरान को मिटने नहीं देंगे। कौन कह रहा? कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। अंग्रेज जब आया था तो मुसलमानों की जमात आती थी लड़ने के लिए, तो अंग्रेज ने कहा इन मुसलमानों को ताकत कहां से मिलती है, जरा पता करो। किसी ने कहा कि इनके पास कुरान है, और ये जब कुरान की तिलावत करते हैं तो इनकी रूहानी ताकत मजबूत होती है और ये फिर सामने आ जाते हैं, फिर ये किसी से डरते। तो अंग्रेज ने कहा कि कुरान को मिटा दो। तकरीबन 3 लाख कुरान के नुस्खे मदरसों से निकाल कर जला दिए गए। 3 लाख कुरान के नुस्खे, 3 लाख। ये मदरसा कासिमुल उलूम, इसी तरह का एक मदरसा दिल्ली में था। वहाँ एक मौलाना हाफिज साहब, कारी साहब थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेज कुरान जलाना चाहते हो, लो इस ताक में भी, इधर भी निकाल कर दिया, कहा लो जला दो। कहा रे तुम तो कुरान को छुपाते, तुम जला क्यों रहे हो? उसने कहा कि कुरान का मुसव्वदा है, ये कुरान का मुसव्वदा है। कहा तो इसको बचा कर रखो, तुमको छुपाना चाहिए था। तुम कह रहे हो कि जलाओ, मैं तो जला ही रहा हूं, तुम्हारा कुरान को खत्म करना चाहता हूं और खत्म करूंगा। मौलाना साहब ने कहा कि कुरान को तुम नहीं मिटा सकते अंग्रेज, कम अकल जाहिल आदमी, तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो, कुरान के मुसव्वदों को आग के हवाले कर सकते हो, लेकिन कुरान मिटेगा नहीं, जलेगा नहीं। कहा कैसे? कहा इधर आओ। एक बच्चे को लाया, बच्चे को कहा कि बेटा चल पढ़ कुरान करीम। मदरसे का छोटा बच्चा हाफिज था, 10-12 साल की उम्र रही होगी। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। दूसरा पारा सयक़ूलुस सुफ़हा, तीसरा पारा तिलकर रसूल, चौथा पारा लन तना, पांचवा पारा वल मुहसनात, छठा पारा ला युहिब्बुल्लाह, सातवां पारा इज़ा समिअू। इसी तरह पढ़ते पढ़ते 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30 पारा, और लास्ट में मिनल जिन्नति वन नास। अंग्रेज देखकर दंग रह गया। कहा ये क्या पढ़ रहा था? कहा ये पूरा कुरान सुना दिया, आपको पता भी नहीं चला। कहा कि मेमोरी कहाँ फिट है इसका, रिकॉर्ड कहाँ? कहा रिकॉर्ड कहाँ? इसके दिल में और इसके दिमाग में कुरान है। तब वो अंग्रेज तौबा करता है, वो कहता है कि मैं कुरान के मुसव्वदों को जला सकता हूँ, लेकिन यकीनन इस कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, जो इन बच्चों के दिलो दिमाग में अगर ऑपरेशन करके भी देखो तो नजर नहीं आएगा। यह है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को उतारा। तौरात अल्लाह ने उतारा है, ज़बूर को भी अल्लाह ने उतारा, इंजील को भी अल्लाह ने उतारा, उनसे पहले और भी सहीफे उतारे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने किसी सहीफे की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह के नबी से कहा कि ए नबी ज़्यादा जल्दी मत पढ़िए। अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी पढ़ते थे। शुरू में जब जिब्राइल कुरान लेकर आते थे, वही नाजिल होती तो अल्लाह के नबी जल्दी पढ़ते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मोहम्मद जल्दी मत पढ़िए, आप भूलेंगे नहीं। क्यों? ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बी इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। आप जल्दीबाजी मत कीजिए, तेजी में मत पढ़िए। अरे इसको जमा करना, इसको पढ़वाना, ये सब माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अल्लाह हूं ना, मेरी जिम्मेदारी। घबराना मत। पार्लियामेंट में बैठकर कानून पास करने वालों, कुरान के खिलाफ बनाओ जितना कानून तुमको बनाना हो, और तुम्हारा ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है। हम मुसलमान हैं, गर्व से कहते हैं, शान से बोलते हैं, हमारा ईमान कुरान पर है, हमारा आस्था कुरान पर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अगर कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हो तो हमारे कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कवानीन लाओगे यकसा सिविल कोड की शक्ल में। तुमने कुरान को समझा नहीं है, तुमने कुरान को पढ़ा नहीं है। इस कुरान करीम को पढ़ो, समझो, तो दुनिया की तकदीर बदल सकती है। अगर अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी जैसे हुक्म पर अमल हो जाए तो जिना जैसी मुहलिक बीमारी, जिना जैसी बड़े जुर्म का खात्मा कैसे हो सकता है? अगर कुरान के हुक्म पर अमल किया जाए
तो जिना जैसे मुहलिक अमराज और जिना जैसे बड़े जुर्म का खात्मा हो सकता है। क्योंकि जिना से बचने का अल्लाह ने रास्ता भी बताया है। क्या? या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, ए नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और आम मोमिन औरतों से कह दो कि जब वो अपने घूंघट को लटका कर रखें, वो पर्दा करें, इधर उधर न देखें। तो ये जिना से बचने का रास्ता है। जिना कहाँ होता है? जब औरतें बाल खोल कर चलती। जिना कहाँ होता है? जब सोशल मीडिया पर औरतें आ जाती है। जिना कहाँ पर होता है? जब समाज की बच्चियां मोबाइलों के अंदर गैर महरम से बात करती। जिना का बाजार कहाँ गर्म होता है? जब सोशल मीडिया में हेलो, हाउ आर यू, माय सोना, माय लवली, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ऐसे मैसेज होते, वहां पर जिना का बाजार गर्म होता है। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है फला तखज़ाना बिल कौल, औरतों से मुखातब है कि अगर तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई अजनबी आ जाए तो अपनी बात में लचक पैदा मत करो। उनसे हेलो, हाउ आर यू से बात मत करो, सख्ती के साथ बात करो, झिड़क कर बात करो, ताकि सामने वाला ये सोचे कि ये औरत बड़ी सख्त है, बड़ी कड़क है। ये देखिए, कुरान जिना से बचाने का रास्ता बता रहा है। दुनिया वालों, है जिना से बचने का रास्ता तुम्हारे पास, लाओ। लाल कृष्ण एडवाणी जी से पूछा गया कि जो जिना करता है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि सजाए मौत होनी चाहिए। कुरान भी कहता है इस बात को, अगर जानी है सजाए मौत दो और दिखाओ दुनिया को सोशल मीडिया पर मौत देते हुए, ताकि कोई और नौजवान किसी समाज की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ न डाले। ये हमारा कुरान है जो 1458 साल से लेकर आज तक एक नुक्ता भी इसका नहीं बदला। इंसान की भलाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नाजिल किया है।